दोस्तों, किलाश कुएं हिंदू कश में बैठा एक कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल में आबाद है। ये कबीला किलाशी जबान बोलता है जो दरी जबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है। ये जबान इस खित्ते में निहायत जुदागाना मशहूर और मारूफ है। किलाश मज़हब में खुदा का तस्वर तो ज़रूर मिलता है मगर किसी पैगंबर या खुदा का कोई तस्वर नहीं मिलता। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। वो समझते हैं जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह किसी का मरना भी खुशी का ही एक मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन जमा होते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है और मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8-10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का वसी एहतमाम किया जाता है। इसी तरह इनकी फौतगी पर तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है और आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इस हवाले से इनका अकीदा है कि मरने वाले को दुनिया से खुशी खुशी अलविदा किया जाना चाहिए। लिहाजा इस जश्न में शराब व कबाब, डांस और हवाई फायरिंग भी होती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रख दिए जाते हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दा को ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन आजकल इसे दफनाने का निज़ाम है। खानदान में होने वाली फौतगी इनको औसतन 18 लाख में होती है और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। इनके रवाज के मुताबिक लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जाती है और फिर लड़के के माँ बाप, लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के घर आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई। इस तरह ये रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है जिसे लड़की वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ का तबादला का ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है और अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शोहर को भी कोई एतराज नहीं होता। इनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत लड़की वालों के यहाँ होती है मगर अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की वाले के हर आदमी को 2000 फीकस देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी उसी जिन्स का हो तो ये सब इंतजाम दूसरे बच्चे पर भी होंगे। यहाँ तक कि मुसलसल सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियाँ होती रहीं तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तब ही छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। दोस्तों, किलाश की एक और अजीब रवायत के मुताबिक जब यहाँ की खवातीन अपने मखसूस अयाम या हैज़ की हालत में होती हैं तो उनको घर से निकाल दिया जाता है और एक मखसूस मकाम में मुंतकिल कर दिया जाता है जिसे बशालीनी कहते हैं। बशालीनी को एक नापाक जगह पुकारा जाता है। यहाँ पर इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छू सकते। बच्चे की पैदाइश के साथ ही औरत अपने घर जाने की बजाय पहले 10 दिन भी बशालीनी में गुजारती है, लेकिन मुकम्मल पाकीज़गी हासिल करने तक वो घर का वाशरूम तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं तो उन्हें घर में बाल धोने की भी इजाज़त नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं लेकिन सर नहीं धो सकती। बशालीनी के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहाँ मौजूद एक जगह को गाह कहते हैं जहाँ औरतें अपने कपड़ों को और बालों को पानी से साफ करती हैं। किलाशी रवायत के मुताबिक अगर किसी खातून की बशालीनी में मौत वाक़ हो जाए तो उसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मकाम पर नहीं लाई जाती, यहाँ तक कि इसे गाँव की तरफ या वापस गांव की तरफ भी नहीं लाया जा सकता और इसे बशालीनी के नीचे एक जगह पर 3 दिन रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मकामी आबादी में अगर कोई बशालीनी की हदूद की खिलाफवर्जी करे या उसकी दीवार को छू ले या कोई बच्चा घर से अपनी माँ को बशालीनी में मिलने चला जाए तो इस मौका पर एक बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद इस जगह को फिर से पाक तस्वर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ के रिवाज के मुताबिक अगर किलाशी लड़का या किलाशी लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाह सूरत यही है कि किलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, ख्वाह वो लड़का हो या लड़की हो। हाली अरसे में शादी से कत्ता नज़र किलाशी लड़कियों में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ यूरोपीय NGOs भी परेशान हैं जो भी इस इलाके में काम कर रहे हैं। चुनांचे NGOs की जानिब से हर किलाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है जिसमें हर माह पाबंदी के साथ एक बाहर से इसमें रकम डाली जाती है और इसके इवज सिर्फ यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए। अगर किलाश मजहब से बेजार हो तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें।
इन वादियों में पैदा होने वाले बच्चा रहता तो पाकिस्तान में है, लेकिन पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन इसको गोद ले लेता है और इसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। मज़ीद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पहले का इंसान अपनी जान और माल की हिफाजत और रोज़गार के मामलात में बेहतरी के लिए देवताओं के सामने भीड़ चढ़ाया करता था। ये भीड़ जानवरों की होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया इसे कुदरती आफात और फितरतों के असूल समझ आते गए और फर्जी देवताओं के बुत पाश पाश होते चले गए। लेकिन ये भीड़ चढ़ाने की रस्म कुछ कबीलों में आज भी मौजूद है, जिनमें सर फहरिस्त कैलाशी कबीला है। मगर वादी कैलाश में चढ़ाए जाने वाली भीड़ की दास्तान सबसे हैरान कुन है। तकरीबन तमाम बासी सदियों से देवताओं को भीड़ चढ़ाते आ रहे हैं। आज भी कैलाश के हर गाद में एक कोना मखसूस है जहां इनके अकीदे के मुताबिक देवताओं या फरिश्ता रहता है। वादी कैलाश में जब भी कोई नया घर तामीर होता है तो एक मखसूस कोने में भीड़ का ताज़ा खून छिड़कना फर्ज समझा जाता है। हैरत उस वक्त अदराक के रेशों पर दस्तखत देती है जब ये इल्म होता है कि कैलाश के हर घर में हर माह ये भीड़ जरूर चढ़ाई जाती है। भीड़ चढ़ाने वाला आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है, फिर उसकी गर्दन पूरी ताकत से तोड़ मरोड़ देता है। जब बकरे की गर्दन से ताज़ा खून निकलता है तो फिर भीड़ चढ़ाने वाला ये ताज़ा खून अपने हाथों के प्यालों में भरकर दीवारों को उस कोने पर छिड़क देता है जहां उनके मुताबिक देवता मौजूद होता है। कैलाश के लोगों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भीड़ देते हैं तो इस तरह से ये देवता हमारे ख़ानदानों की हिफाजत करता है और कुदरती आफात से इन्हें महफूज करके रखता है, और इसके अलावा उनकी रोज़ी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी भी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। भीड़ चढ़ाए जाने वाले बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं और औरत को ये गोश्त खाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती, और अगर औरत गलती से ये गोश्त खा ले तो वो औरत पूरी जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहूस तस्वर की जाती है। उस गलती का सिर्फ एक ही अजाला हो सकता है और वो ये है कि वो औरत भी एक काले बकरे की भीड़ दे और उसका गोश्त मर्दों को खिलाए। इस तरह उस औरत की नापाकी भी खत्म हो जाती है और वो नहूसत से भी पाक हो जाती है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कैलाशी लोग अपना सालाना त्यौहार पूरे जोश व खरोश से मनाते हैं। इस त्यौहार को मनाने का मकसद ये होता है कि कैलाश कबीले के लोग अपना फल यानी अंगूर और अखरोट उतार कर उसे मौसम सरमा के लिए स्टॉक यानी स्टोर करते रहे। इसके पहले इनको मेवा उतारने की इजाज़त नहीं होती। अगर किसी ने चोरी छुपे ये मेवा उतारा उसे जुर्माना किया जाता है। इस तरह इस त्यौहार के दौरान कैलाशी कबीले के लोग उन लड़कियों के सिरों पर फूलों से ढकी हुई खूबसूरत टोपी रखते हैं और ये टोपी उन लड़कियों पर रखी जाती है जो बलूगत यानी जवानी को पहुंच जाती हैं, और ये इस बात की निशानी होती है कि ये लड़कियां अब जवान यानी बालिग हो चुकी हैं या होने वाली हैं। इस त्यौहार के आखिरी दिन शाम के करीब कैलाशी कबीले के लोगों की खवातीन हाथों में खूबसूरत फूल पकड़कर एक मखसूस जगह से आती हैं, जिसकी क़यादत एक ऐसी कैलाशी औरत करती है जिसने मुंह को छुपाया हुआ होता है, और इसकी सरबराही में ये खवातीन मखसूस रास्ते से गुजरती हैं और हाथों में खूबसूरत फूल लहराती हैं। इसके अलावा खूबसूरत गीत गाते हुए उस जगह पर रुकती हैं जहाँ कैलाशी खवातीन और हजरात खूबसूरत रक्स करते हैं जिसे चरसू कहा जाता है, और फिर ये खवातीन जब वहाँ पहुँचती हैं तो अपने हाथों में पकड़े हुए फूल उन औरतों पर निछावर करती हैं जो चरसू में रक्स करती हैं। इस त्यौहार में बुजुर्ग खवातीन भी फूलों से सजी हुई खूबसूरत टोपी सर पर रखती हैं और बूढ़े जवान अक्सर इस पर त्यौहार में हिस्सा लेते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत त्यौहार का नाम कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।